बुलेटिन का आगाज करेंगे। हाई कोर्ट में स्मोक से मुताल्लिक केस की समाअत। प्राइवेट इदारों में एक हफ्ते के लिए हाजिरी 50% कम करने का हुक्म दे दिया गया है। जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन ने स्कूल बंद करने की सिफारिश की, जबकि हाई कोर्ट ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ से इत्तेफाक पेश कर दिया गया। हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए ट्रैफिक प्लान भी तलब कर लिया है। हाई कोर्ट का ट्रैफिक की एमरजेंसी कॉल लाइन कायम करने का हुक्म। ट्रैफिक एमरजेंसी कॉल लाइन कायम की जाए। जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से ऐसा कहा गया, जबकि एमरजेंसी कॉल पर कोई शहरी ट्रैफिक जैम की शिकायत कर सकेगा। जस्टिस शाहिद करीम ने हारून फारूक की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर समाअत की है। DG महकमे माहौलियात अली एजाज समेत दीगर हाई कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट में स्मोक के मुताल्लिक केस की समाअत, जबकि प्राइवेट इदारों में एक हफ्ते के लिए हाजिरी 50% कम करने का हुक्म जारी किया गया है। जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन ने स्कूल बंद करने की सिफारिश की है। हाई कोर्ट ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ से इत्तिफाक नहीं किया, जबकि हाई कोर्ट में स्मोक एमरजेंसी प्लान पेश कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया है। हाई कोर्ट का ट्रैफिक की एमरजेंसी कॉल लाइन भी कायम करने का हुक्म जारी किया गया है। प्राइवेट इदारों में एक हफ्ते के लिए हाजिरी 50% कम करने का हुक्म दिया गया। जुडिशल वाटर एंड माहौलियाती कमीशन ने स्कूल बंद करने की सिफारिश की है। क्या अहकाम जारी किए गए हैं, मलिक अशरफ से जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ। जी, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के मतलब केस की समाअत हुई है और जुडिशल वाटर एंड एनवायरमेंटल कमीशन की जानब से रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की गई है। इस रिपोर्ट में स्मोक के तदारक के लिए सिफारिशात और किए गए इकदाम की रिपोर्ट पेश की गई। जैसे शाहिद करीम ने केस की समाअत की तो डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज समेत दीगर अदालत में पेश हुए और उन्होंने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्मोक से मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ पे स्कूल बंद किए जाएँ और ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे शुरू की जाएँ, और साथ ही ये भी कहा गया कि स्मोक वाले इलाकों में इंडस्ट्रियल यूनिट भी बंद किए जाएँ। ताहम अदालत ने स्कूल बंद करने की तजवीज़ जो थी, सिफारिश जो थी, इससे इत्तफाक नहीं किया और अदालत ने ट्रैफिक प्लान इस हवाले से कल तलब किया है। इसी वाले से हम बात करते हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं महकमा माहौलियात के, उनसे। अली एजाज, ये बताएं कि क्या क्या अदालत ने कहा कि स्मोक के तदारक के लिए क्या इकदाम ज़रूरी हैं और ट्रैफिक प्लान के हवाले से क्या अदालत? जी, इसमें कोर्ट ने आज काफ़ी कंसर्न शो किया, मगर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया कमिश्नर्स की एफ़र्ट को, जो 5 स्पेशल स्क्वाड्स उन्होंने तश्कील दी हैं इंडस्ट्री पे एक्शन के लिए। उन्होंने एक स्पेशल क्राइसिस सेंटर बनाने का हुक्म दिया PDMA ऑफिस में, जो डेली बेसिस पे मीटिंग करेगा और प्रोग्रेस रिव्यू करेगा। एक स्पेशल उन्होंने जो तजवीज़ दी गई थी स्कूल्स को 400 एंड अबव AQI पे बंद करने की, उससे एग्री नहीं किया, मगर उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट ऑफिसेज़ हैं वो को 50% रिड्यूस करें अपनी अटेंडेंस को ड्यूरिंग स्मोक सीज़न। उसके बाद उन्होंने फर्दर डायरेक्शन दी है कि एक ट्रैफिक प्लान सबमिट किया जाए कल, जिसमें ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड किया जा सके, जो मेजर कॉज है स्मोक का, और एक स्पेशल हेल्पलाइन कायम करने का भी उन्होंने हुक्म दिया है ताकि शायरी उस पर रब्ता कर सकें और जहाँ भी ट्रैफिक कंजेशन हो ट्रैफिक पुलिस को आगाह किया जा सके और उसको ट्रैफिक कंजेशन को अवॉइड किया जा सके। जो क्राइसिस रूम है वो डेली बेसिस पे प्रोग्रेस मॉनिटर करेगा पूरी डिवीज़न लाहौर की, और जो उधर इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात अली एजाज, जो कि अदालत में आज पेश हुए थे। इसकी मज़ीद समाअत कल होगी और अदालत कल ट्रैफिक प्लान अदालत ने बहुत शुक्रिया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 399 रिकॉर्ड किया गया है। टाउनशिप, बाहगा, शाहदरा, टाउन हॉल, ठोकर, गुलबर्ग आलूदा इलाकों की फहरिस्त में शामिल है। मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी से मुतालिक मज़ीद डिटेल सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम और एयर क्वालिटी इंडेक्स की सूरत हाल की बात करते हैं तो आज लाहौर में ख़ासकर सुबह के औकात में हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है। आज सुबह के औकात में जो महकमा माहौलियात की जानिब से एयर क्वालिटी इंडेक्स बताया गया वो 399 था। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि जेल रोड, गुलबर्ग, टाउनशिप, माल रोड, वाघा और शादरा के इलाके जो हैं वो आलूदा तरीन इलाके हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ यूनिट्स लगे हुए फैक्ट्री की, उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स का मसला रहता है और ये इलाके काफ़ी ज़्यादा शहरियों को मुतासिर करते हैं। आज अगर हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में मतला खुश्क रहेगा। दिन के औकात में पारा जो है वो 28 तक जाने का इम्कान है। रात के औकात में दर्जा हरारत में कदरे बेहतरी आई है और रात के औकात में हमने ये देखा है कि लाहौर का दर्जा हरारत जो है वो 18 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह से आने वाले दिनों के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि नवंबर जो है वो खुश गुजरेगा। खासकर दिसंबर के हवाले से कहा जा रहा है कि दिसंबर
दिसंबर में एक तो दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी, हवाएं भी चलेंगी, उसके साथ साथ धुंध पड़ने के इम्कानात भी हैं। और ख़ासकर जो माहिरीन हैं माहौलियात के, उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि शहरियों को रवां बर जो है वो स्मोक के हवाले से दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के हवाले से भी जो है वो हदायतनामा जारी किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, अपने खासकर फेस को कवर रखें और घर से बाहर गैर ज़रूरी कामों के लिए नहीं निकलें। तो आज का पारा जो है वो दिन के औकात में 28 रहेगा, 6 किलोमीटर फी घंटा के। शहजाई आलूदगी बरकरार है। सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। स्मोक का बायस बनने और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 127 अफराद को गिरफ्तार किया गया। अब तक 6 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने किए जा चुके हैं। मजीद अहवाल जानेंगे अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिएगा, क्या क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी बिल्कुल, पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ खिलाफ वर्जियाँ भी की जा रही हैं शहरियों की तरफ से। तो उस पर महकमा दाखिला पंजाब ने 144 जो है वो सेक्शन उसका नाफिज किया। अब उस पर PDMA की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया जा रहा है कि 127 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है जो कि स्मोक का बायस बन रहे थे और उसमें स्मोक के हवाले से वो खिलाफ वर्जियाँ कर रहे थे। अब इसमें जो रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि अब तक 6 करोड़ से ज़ायद के जुर्माने वो शहरियों को किए जा चुके हैं और इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अब तक 1 करोड़ 31 लाख रुपए के जुर्माने किए गए। और ये ट्रैफिक चालान इस मद में किए गए कि धुआं छोड़ती गाड़ियाँ जिनकी थी उन पर ये FIR भी दर्ज की गई और साथ उनके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया गया और उनको गिरफ्तार जो है वो भी किया गया। अब इसमें दूसरी तरफ जो FIR की गई हैं उनकी तादाद भी 250 से ज़्यादा बताई जा रही है और 35,000 से ज़्यादा की गाड़ियों के ट्रैफिक चालान किए गए जो कि धुआं छोड़ रही थी, जो स्मोक का बायस बन रही थी। और उसमें 2000 से ज़्यादा की गाड़ियों को बाकायदा अब उनको PDMA की तरफ से बंद किया गया है और ये रिपोर्ट जो है वो PDMA की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर जारी की जा रही है और इसमें सिर्फ यही मकसद बताया जा रहा है कि शहरी जो है वो एहतियात करें और स्मोक का बायस बनने वाली ऐसी कोई भी चीज़ वो इस्तेमाल ना करें। और इसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डेंगू सूरत हाल पर। डेंगू बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 225 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, जबकि डेंगू बुखार मजीद 3 कीमती जिंदगियां निगल गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे अजमत आवान से। अजमत, आगाह कीजिएगा डेंगू की सूरत हाल के बारे में। बिल्कुल, डेंगू के केसेस में बतदरीज इजाफा जारी है और महकमा सेहत डेंगू को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रहा है क्योंकि महकमा सेहत की अपनी जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मजीद डेंगू के 225 नए केसेस सामने हैं। जबकि अफसोसनाक खबर यह है कि जो डेंगू बुखार है इससे जो मजीद जो 3 कीमती ज़िंदगियाँ हैं वो भी ज़ाया हो गई हैं और अब तक 3 माह के अरसे के दौरान जो अमवात की तादाद है वो तकरीबन 70 के करीब जा पहुँची है। और रवा साल से अब तक डेंगू से जो केसेस हैं वो तकरीबन 14,476 के करीब जो है वो सामने आए हैं। जबकि शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद है वो तकरीबन 1,110 के करीब जा पहुंची है। जबकि महकमा सेहत की टीमों ने तकरीबन 107 इंडोर और आउटडोर मकामात से लार्वा को भी तरफ किया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो 70 कीमती ज़िंदगी जो ज़ाया हुई हैं उसका अजाला कौन करेगा, क्योंकि सितंबर से ही जो महकमा सेहत और हुकूमत पंजाब को खबरदार किया जा रहा था कि जो डेंगू है वो खतरनाक हद तक बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। ऐसे में जब केसेस भी बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही है, ऐसे में डेंगू। शुक्रिया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मीटर्स बर वक्त खरीदारी ना होने से सार्फिन को कनेक्शन ना मिले और बिल्स आ गए। लेस्को ने मुख्तलिफ इलाकों में लाखों रुपए के जाली बिल्स जारी कर दिए। डिफेंस और ग्रीन टाउन में कनेक्शन ना मिलने वाले सार्फिन को भारी बिल भिजवा दिए गए हैं। मजीद डिटेल्स शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, ये क्या मामला पेश आया? कनेक्शन मिले नहीं, बिल्स आ गए? जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लाखों रुपए के सार्फिन को जाली बिल्स जारी कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से सार्फिन को उनकी अदायगी करना मुश्किल हो रही है। ज़रा ने यह बताया है कि मुख्तलिफ मकामात पर सार्फिन ने अपने डिमांड नोटिस जो हैं वो जमा करवा रखे हैं और मीटर का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी कंपनी उनको मीटर लगा कर देगी और कनेक्शन हासिल करेंगे। लेकिन यहाँ सूरत हाल उसके बरक्स नज़र आई है कि कंपनी की जानिब से मीटर्स तो नहीं लगाए गए, लेकिन उसके बावजूद बिलों पर जाली मीटर्स की तस्वीर शाया करने के बाद हज़ारों यूनिट्स के बिल उनको चार्ज कर लिए गए हैं, यानी कि उनको कनेक्शन नहीं मिला, उसके बावजूद लाखों रुपए के ये बिल जारी किए गए हैं।
शहर की अगर बात की जाए तो इसमें ग्रीन टाउन और डिफेंस के इलाके में ज़्यादातर सार्फिन ने ऐसी कंप्लेंट्स की हैं और इस बात की निशानदही की गई है कि उनको मीटर्स तो नहीं मिले, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने उनको हज़ारों रुपए के भारी भरकम जो है बिल भिजवा दिए हैं। ज़राए की जानिब से मज़ीद ये भी बताया गया है कि चूँकि कंपनी के पास इस वक्त मटीरियल की किल्लत है और बिलखसूस जो सिंगल फेज़ मीटर हैं वो गुज़श्ता कई माह से वो मौजूद नहीं हैं। सार्फिन माह मार्च और अप्रैल से लेकर अब तक अपने डिमांड नोटिस सबमिट करवा चुके हैं, लेकिन उनको कनेक्शन नहीं और हर दफ्तर में यही जवाब दिया जाता है। शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर शहर के 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में गैर मामूली ताखीर हुई है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लागत में 3.5 अरब का इजाफा हो गया। LDA लागत में इजाफा और बकिया फंड्स के लिए नजरे सानी शुदा PC1 भिजवा दिए, जबकि लाहौर शहर के 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर में गैर मामूली ताखीर। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लागत में 3.5 अरब का इजाफा किया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे दुरे नायाब से। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो लाहौर शहर में 11 मकामात पे बनने थे, ये बड़ा ही एक अरसा दराज से एक मसला बना हुआ था और इन मनसूबों में जो अब लागत है वो बेपनाह इजाफा हो चुका है। ताख़ीर गैर मामूली हुई, कई साल से ये मनसूबा लटका हुआ है, जिसकी वजह से अब जो 6 अरब 90 करोड़ से ज़ायद के ये तमाम 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थे, इनकी लागत अब 10 अरब से तजावज़ कर चुकी है। और जो बकाया पैसे हैं और जो लागत में इजाफे के बायस जो पैसे रिक्वायर्ड हैं उस पर नज़रसानी शुदा PC1 जो है वो LDA ने हुकूमत पंजाब को भिजवा दिए हैं और इन PC1 से जो पैसा अब हुकूमत पंजाब LDA को देगी, उसके बाद इसकी फौरी तकमील हो चुकी है। LDA ने ये डेडलाइन मुकर्रर की हुई है कि आइंदा साल के फरवरी और मार्च में ये मुकम्मल करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि हुकूमत पंजाब आइंदा साल के शुरू में इन तमाम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की जो इफ्तिताह की ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम रिवाइस जो PC1 है भिजवाए जाएँ और 4 अरब रुपये फौरी तौर पर LDA को दिए जाएँ ताकि इसकी आइंदा से 3 माह से 4 माह के अंदर तकमील मुकम्मल हो सके। जी ठीक है, दुरे नायाब रियाद। इंस्पेक्टर से कांस्टेबल की तयनाती पॉलिसी में तरमीम का फैसला किया गया है। दूसरे अजला में तयनात अफसरान की मुश्किलात के पेश नज़र तजावीज़ तलब की गई हैं। IG पंजाब ने CCPO, RPOs और DPO से तजावीज़ तलब कर ली है। 2017 में इंस्पेक्टर से कांस्टेबल्स को दूसरे अजला में तयनात किया गया था। मुलाजमीन को घर से दूर तयनाती पर मसाइल का सामना है। मुरास्ते में लिखा गया कि अब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स मुतालिका अजला में भी तयनात हो सकेंगे। IG पंजाब ने CCPO लाहौर, RPOs और DPOs को मुरास्ता भिजवा दिया है। IG की जानिब से कहा गया कि मुलाजमीन से मीटिंग करके मसाइल मालूम किए जाएं और इस हवाले से तजावीज़ भी पेश की जाएं। दूसरे अजला में तयनात अफसरान की मुश्किलात के पेश नज़र तजावीज़ तलब की गई हैं। IG पंजाब ने CCPO, RPOs और DPO से इस हवाले से तजावीज़ तलब की हैं और मुरास्ता जारी करके कहा गया है कि इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स की मुश्किलात और शिकायत का अजाला किया जाए, उनसे मालूम किया जाए कि क्या परेशानी है और उस हवाले से तजावीज़ पेश की जाए। इंस्पेक्टर से कांस्टेबल की तयनाती पॉलिसी में तरमीम करने का फैसला किया गया है। दूसरे अजला में तयनात अफसरान की मुश्किलात के पेश नज़र तजावीज़ तलब की गई हैं। IG पंजाब ने CCPO, RPOs, DPO से तजावीज़ तलब कर ली हैं। 2017 में इंस्पेक्टर से कांस्टेबल्स को दूसरे अजला में तयनात किया गया था। मुलाजमीन को घर से दूर तयनाती पर मसाइल का सामना है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के पहले उर्स के मौके पर तहरीक लब्बैक के मरकज़ में तैयारियां जारी। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में मज़ार को भी सजाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हद भट्टी से। फ़हद, तैयारियों का अहवाल बताइएगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के पहले सालाना उर्स मुबारक के मौका पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन तहरीक लब्बैक का जो मरकज़ है, यहाँ पर तैयारियाँ शुरू की जा चुकी हैं। कल से जो है वो उर्स की तकरीबात का आगाज़ होगा। 3 रोज़ तक उर्स की तकरीबात जो है वो जारी रहेंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में ही, जहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन मोहम्मद अली शेख आपको दिखा सके तो किस तरह मस्जिद को बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो सजाया गया है। फूल लगाए गए हैं यहाँ पर और मस्जिद का जो ऊपर वाला अहाता है वहाँ पर जो है वो बरकी कुमकुमों की मदद से मस्जिद को सजाया गया है। मस्जिद के बिल्कुल सामने ही खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो है वो मज़ार शरीफ बनाया गया है और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इंतज़ामिया है उनकी जानिब से ये बताया गया है कि 3 रोज़ा उर्स की जो तकरीबात हैं वो कल से शुरू होंगी। जुम्मे
کی نماز کے بعد جو ہے وہ چادر پوشی سے عرس کی تقریبات کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا۔ جمعے کے روز عرس کے پہلے روز جو ہے وہ تمام تقریبات مسجد کے اندر ہوں گی، جو بھی خطاب ہونے ہیں یا قرآن خوانی ہونی ہے وہ مسجد کے اندر ہوگی، جبکہ عرس کے جو آخری 2 روز ہیں اس میں تمام تر تقریبات جو ہیں وہ باہر مین روڈ ملتان روڈ پر ہوگی، جس کے لیے تحریک لبیک پاکستان کی جو انتظامیہ ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ عرس کے آخری 2 روز میں ملتان روڈ کو چوک یتیم خانہ سے اسکیم موڑ تک جو ہے وہ بند کیا جائے گا، اور جو سٹیج ہے وہ چوک یتیم خانہ میں بنایا جائے گا، جہاں پر جو مجلس شورا کے اراکین ہیں اور اس کے علاوہ جو پاکستان بھر سے علماء کرام نے عرس میں جو ہے وہ شرکت کرنی ہے وہ اس سٹیج پر جو ہے وہ خطاب کریں گے۔ تو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی تحریک لبیک پاکستان کی انتظامیہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جو زائرین ملک بھر سے مزار شریف پر آئیں گے ان کی حاضری کے لیے جو ہے وہ بہترین انتظامات کیے جائے ہیں۔ جو مین راستہ ہے، جو مسجد کی انٹرنس ہے، اس کے جو پیچھے والا راستہ ہے وہاں پر سے زائرین کو اندر آنے کی اجازت دی جائے گی، اور یہ جو بالکل سامنے مزار ہے یہاں سے نکل کر زائرین کو جو ہے وہ باہر جانے کے لیے سامنے والا راستہ دیا جائے گا، باہر سے نکل کر وہ دوبارہ جو ہے وہ مین ملتان روڈ کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پر عرس کی تقریبات کا آغاز جو ہے وہ کل نماز جمعہ کے بعد ہوگا، چادر پوشی کے بعد باقاعدہ طور پر عرس کی تقریبات کا آغاز کیا جائے گا، جس کے لیے انتظامات جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ مسجد کو سجایا جا رہا ہے، جو مزار ہے وہاں پر پھولوں کی پتیاں اور اس کے علاوہ جو پھول ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، برقی کمکموں کی مدد سے مسجد کو ہے وہ سجایا جا رہا ہے۔ مسجد کو بھی سجایا جا رہا ہے۔ فاط بھٹی، بہت شکریہ۔ مولانا خادم حسین رضوی کے عرس کے انتظامات مکمل۔ ڈی سی کا جامعہ مسجد رحمت للعالمین اور ملحقہ علاقوں کا دورہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز، ایس ایس پی آپریشنز، واسا حکام ان کے ہمراہ موجود تھے۔ LWMC ریسکیو 1122 CO ہیلتھ بھی ہمراہ تھے۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ عرس منتظمین کی ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا کو بریفنگ۔ عرس کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بنایا جائے گا۔ بریفنگ کی گئی اور کہا گیا کہ کنٹرول روم میں ریسکیو 1122 کا عملہ بھی موجود رہے گا۔ بذریعہ کنٹرول روم داخلی اور خارجی پوائنٹس کی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میڈیکل کیمپ بھی لگایا جائے گا۔ عرس کے تقریبات 20 نومبر تا 21 نومبر تک ہوں گی۔ واسا کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود رہیں گی۔ سوئی گیس اور بجلی کے کنیکشن نہ لگانے کا کیس۔ لیسکو چیف چودھری محمد امین کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالتی حکم کے باوجود پیش نہ ہونے پر لیسکو چیف کی وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ عدالت کا لیسکو چیف چودھری امین کو 23 نومبر کو پیش کرنے کا حکم۔ جسٹس شجاعت علی خان نے محمد شعیب کی درخواست پر سماعت کی۔ ہائی کورٹ میں راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں غیر قانونی توسیع کا کیس۔ سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود احمد کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی۔ لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم علی تابش کی بھی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا 1 کروڑ روپے کے عوض ملزمان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود احمد کی درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ جی سی یونیورسٹی بخاری ایڈیٹوریم انسانی حقوق کی صورتحال پر پالیسی ڈائیلاگ۔ شعور فاؤنڈیشن برائے تعلیم و آگاہی کے اشتراک سے ڈائیلاگ کا انعقاد کیا گیا۔ یہاں پہ ہیومن رائٹس کا جو یہ ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگوں کا جو رول ہے، اسٹوڈنٹس کا یہ رول ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ہیومن رائٹس کیا ہیں۔ آپ بھی ہیومن رائٹس میں ہی آتے ہیں۔ جب کالجز کے ایڈمیشن ہوتے ہیں تو سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں کا میرٹ بہت ہائی ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کم انٹیلیجنس میں کم نہیں ہوتے وہ، اور اس طرح ان کا پیچھے رہ جانا، بچے بہت زیادہ اس بات کو فیل بھی کرتے ہیں، اور میرٹ جو ہے اتنا ہائی ہونا بھی آئی تھنک یہ صحیح نہیں ہے۔ میں اس چیز پہ تو بلیو ہی نہیں کرتی۔ مے بی یو ڈونٹ اگری ود می آل آف دیم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جی سی یا ایف سی کالج کو ہی ایکسٹینڈ کریں، تاکہ جو بچے رہ جاتے ہیں پیچھے وہ آ کے وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان کا رائٹ ہے، صرف ہائی میرٹ والوں کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں۔ یہ بھی ہیومن رائٹس کی ایک بہت بڑی آئی تھنک وائلیشن ہے۔ اس کے بعد ہر ایک کا رائٹ ہے کہ صاف پانی اس سے ملے، اس کو صحیح جسے کہتے ہیں یہ اسموک جو آج کل آپ کی انوائرمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بچوں کی اور سب کی، بچوں ہی نہیں، آپ ہمارے لیے تو آپ بچے ہی ہیں، سب کی ہیلتھ کو یہ افیکٹ کر رہی ہے، اور ایوری ہیومن ہیز اے رائٹ ٹو گیٹ فریش ایئر، واٹر،
ये तो बेसिक नेसेसिटीज़ है ना, जहाँ से हम उससे ही हम डिप्राइव है, हमारी नेशन डिप्राइव्ड है। उसके बाद आ जाती हैं औरतों के राइट्स आ जाते हैं। औरतों को राइट ऑफ वोट तो है, लेकिन उनकी एजुकेशन और उनकी डिपेंडेंस ऑन देयर मैन उनको कंपेल करती है, उनको ये रोकती है इस चीज़ से कि वो जाके अपनी मर्जी का वोट डालें। तो एजुकेशन जो है वो मस्ट है। किसी भी नेशन की तरक्की के लिए एजुकेशन इज़ द बेसिक टूल। अगर आप उसको ह्यूमन राइट्स को ही उसमें रख के देखें तो एक एक का राइट है, माइनॉरिटीज़ हों, जो भी हों, उनको विमेन हों, मैन हों, उन सबको राइट है कि वो एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें। और इसके लिए तो हमारे मज़हब में भी है, तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें इसके लिए जहाँ मर्जी जाना पड़े। तो तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे के लिए, किसी भी ह्यूमन की तरक्की के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम तालीम को आम करें, और तालीम जो है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।